हे गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे सर्चिंग और सॉर्टिंग सीरीज का एक नया क्वेश्चन जो है काउंट पॉसिबल ट्रायंगल्स। तो लेट्स डिस्कस। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो ये क्वेश्चन दिस क्वेश्चन सेज गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ARR ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब कि हमें एक एरे गिवन होगी n पॉजिटिव इंटीजर्स की, और हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड विद 3 डिफरेंट एरे एलिमेंट एज लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। हमें बस बेसिकली हमें फाइंड करना है कि हम कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं उन एरो एलिमेंट्स की मदद से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एक एरे बनाते हैं। अच्छा, तो ठीक है। अब क्या हुआ, ये हमारी एरे है जिसमें हमारे पास 6 एलिमेंट है, जैसे लेट्स से 6 4 2 5 10 और 8। ठीक है, इसका साइज है 6, मतलब कि हमारे पास 6 एलिमेंट्स है, मतलब कि 6 साइड्स है हमारे पास, और हमें देखना है कि कौन कौन सी साइड ट्राइंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, सबसे पहले मैंने ले ली ये वाली साइड। मैंने एक साइड लिए 6 और लिए 5 और लिए 8। ठीक है, तो मैं देखूंगी कि ये ट्रायंगल फॉर्म कर रही है कि नहीं। सबसे पहले ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास कि जो हमारी किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड के सम से हमेशा बड़ा होगा। तो इधर देखते हैं, क्या 6 + 5 ग्रेटर देन 8 है। हाँ, 6 + 5 इज ग्रेटर देन 8। अब हम चेक करेंगे, 8 + 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 6, मतलब 8 + 5 6 से बड़ा है। और 6 + 8 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5, है ना। 6 + 8 मत बड़ा है 5 से, मतलब कि ये तीनों साइड्स क्या कर रही है, एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, अब मैंने बोला मैंने दूसरी साइड ले ली कोई सी। अब मैंने कहा मैंने ले ली 4 2 और 10। ठीक है, अब मैंने इधर चेक किया, क्या 4 + 2 ग्रेटर देन 10 है? नहीं, तो मतलब कि ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमें बेसिकली बस यही चेक करना है कि कौन सी साइड ट्राइंगल फॉर्म कर रही है, और इन एयर एलिमेंट से हम कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे, बोलूंगी कि सबसे पहले इस एरे को ना सॉर्ट कर लेते हैं। तो इस एरे को सॉर्ट करूंगी मैं, तो क्या आएगा, 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, तो मैं इसको सॉर्ट कर लेती हूँ। ठीक है ना, 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, ये है मेरे एरे एलिमेंट्स। तो मैं क्या करूंगी, मैंने सबसे पहले एक लिए सबसे बड़ी वाली साइड को फिक्स कर लिया। ठीक है, अब मैंने लिए सबसे पहले दो साइड, और मुझे और कोई सी दो साइड लेनी, तो मैंने इसको सेकंड हाईएस्ट मान लिया, क्योंकि मैंने मान लिया राइट पे। और मैंने लेफ्ट वाले को, लोएस्ट वाले को लेफ्ट मान लिया, मतलब मैंने जीरो वाले को सबसे लोएस्ट मान ली। ठीक है, तो मैंने चेक करा, क्या 2 + 10 10 से बड़ा है? तो नहीं है बड़ा। क्या 2 + 10 10 से बड़ा है, स्ट्रिक्टली बड़ा है? नो, मतलब कि 2 8 और 10 हमारा ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहे। ठीक है, फिर अब हम चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, हमने हमने लो को बढ़ाया और यहाँ पे रख दिया। मैं फिर देखूंगी, क्या 4 8 और 10 जो है हमारा, क्या वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं? चेक करूंगी मैं, 4 8 और 10 के लिए मैंने 4 + 8 करके देखा, ये 10 से बड़ा है, राइट। तो 4 मेरी क्या है, लोएस्ट साइड है, ये मेरी सेकंड हाईएस्ट साइड है ना, ये मेरी हाईएस्ट साइड है। तो क्या मुझे ये चेक करने की जरूरत है कि 8 + 10 4 से बड़ा होगा कि नहीं? क्या मुझे चेक करने की जरूरत है? नहीं ना, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट साइड, और जब मैं हाईएस्ट साइड को सम करूंगी तो वो लोएस्ट वाली साइड से हमेशा बड़ा ही होगा, है ना। और जब मैं हाईएस्ट वाली साइड जो मेरी है, वो सेकंड हाईएस्ट से हमेशा बड़ी ही है, तो अगर मैं उसमें लोएस्ट भी ऐड कर दूंगी तो भी वो बड़ी ही रहेगी ना। तो मतलब सिर्फ एक इसी कंडीशन से कि लोएस्ट प्लस सेकंड हाईएस्ट, क्या ये मेरा हाईएस्ट से बड़ा है, इसी कंडीशन से मुझे पता चल गया कि ये तीनों तीनों साइड एक ट्राइंगल फॉर्म करने वाली है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना सा ही चेक करना होगा, ये चेक करने के लिए कि ये ट्राइंगल फॉर्म कर रही है कि नहीं, कि क्या ARR ऑफ लो मेरा प्लस ARR ऑफ सेकंड हाई है, जो कि मेरा राइट बड़ा है ARR ऑफ आई से। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना चेक करना है।
अब हमने क्या किया, अब जब मेरा ये हो गया, जब मेरे 4 5 मतलब 4 8 और 10 वाला जो मेरा कॉम्बिनेशन था उसने जब ट्राइंगल फॉर्म कर लिया है ना, तो अगर मैं अपने लो को और इंक्रीज करूंगी, जैसे मैंने लो को 5 कर लिया, तो ये वाली भी साइड्स डेफिनेटली ट्राइंगल फॉर्म करेंगी, क्योंकि मैंने क्या किया है, अपने सेकंड हाईएस्ट और हाईएस्ट को तो फिक्स रखा है। अब मैं अपना लो ही इंक्रीज करती जा रही हूँ। तो जब भी मैं अपने लो को इंक्रीज करूंगी ना, तो जब मैं लो को अपने सेकंड हाईएस्ट से ऐड करूंगी, तो वो डेफिनेटली बड़ा होने ही वाला है। मतलब यहाँ पे 4 + 8 10 से बड़ा हो रहा था, तो मैं इस वाले डिजिट को बड़ा करूंगी तो भी तो वो बड़ा ही होता जाएगा ना। तो मतलब कि ये वाली साइड भी ट्राइंगल फॉर्म करेगी, ये वाली साइड भी ट्राइंगल फॉर्म करेगी 8 और 10 के साथ, ये वाली साइड भी ट्राइंगल फॉर्म करेगी 8 और 10 के साथ। मतलब कि कितने ट्राइंगल्स मिल गए मुझे, 2 8 10, 4 8 10, 5 8 10, 6 8 10। मतलब कि कितने ट्राइंगल्स, R - L के बराबर ट्राइंगल मिल गए मुझे, क्योंकि R क्या है 4 है, L क्या है 0 है। तो और कितने इंडेक्स ले, और कितने वो ले लिए मैंने, यहाँ से कितने एलिमेंट्स बचे, 4 और एलिमेंट्स है जो कि इन दोनों के साथ ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो मेरा काउंट इनिशियली ट्राइंगल का क्या था, 0 था मान लो, तो मेरा काउंट इंक्रीज हो गया यहाँ R - L से ना, R - L से इंक्रीज हो गया मेरा काउंट। ठीक है, अब फिर से मैंने क्या किया, जब इसने ट्राइंगल फॉर्म कर ही लिया, तो अब मैंने क्या किया, तब इन चारों को मैंने चेक कर लिया, तो अब मैंने क्या किया, हाईएस्ट को तो सेम रखा, अब मैंने अपने राइट को डिक्रीज कर दिया, मतलब अब मैं राइट को शिफ्ट कर दिया मैंने। ठीक है, जब मैंने अपने राइट को शिफ्ट करा, तो मेरा लो को मैंने फिर से 0 पे रखा। ठीक है, अब मेरा राइट यहाँ है इंडेक्स नंबर 3 पे, और मेरा हाईएस्ट वही है। अभी मैंने क्या किया, पहले मैं अपने लो और हाईएस्ट को फिक्स रखा था मैंने, और सिर्फ लोएस्ट को चेंज, मतलब मैंने अपने सेकंड हाईएस्ट और हाईएस्ट को फिक्स रखा था, और सिर्फ लोएस्ट को चेंज कराया था। अब मैंने क्या किया, अब मैंने अपने हाईएस्ट को फिक्स रखा है, और सेकंड हाईएस्ट को बढ़ाया, क्योंकि सारे लोएस्ट के लिए तो मैंने चेक कर ही लिया था। तो अब मैंने अपने सेकंड हाईएस्ट को बढ़ाया, और मैंने देखा क्या 2 + 6 > 10 है, तो इट सेज नहीं, ये >10 नहीं है, तो मैं बोलूँगी अपने लो को बढ़ाओ। तो उसने फिर चेक किया, 4 6 10, 4 + 6 > 10 है, स्ट्रिक्टली नहीं। फिर मैंने लो को इंक्रीज करा, इसने चेक किया क्या मेरा 5 + 6 > 10 है, हाँ ये >10 है, तो इसने क्या किया, ओके इट्स ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो अब इससे बड़ी वाली जो साइड है मेरी, बड़ी वाली जो और भी जितनी बड़ी साइड है इससे, और मेरी हाईएस्ट सेकंड मतलब सेकंड हाईएस्ट से छोटी, मतलब कि इस लोएस्ट से बड़ी और सेकंड हाईएस्ट से छोटी, और कितनी साइड से, अभी प्रेजेंटली तो कुछ नहीं है, मतलब क्योंकि इसके बाद जो है मेरी वो सेकंड हाईएस्ट साइड ही है जो कि 6 है। तो फिर से मेरा काउंट कैसे इंक्रीज हो गया, काउंट मेरा इंक्रीज हो गया R + L से, जो कि कितना है R - L, सॉरी, तो यहाँ पे मेरा काउंट था 4, R कितना है मेरा, R मेरा है 3, और L कितना है 2, 3 - 2 से इंक्रीज हुआ, मतलब कि +1 से इंक्रीज हुआ, 3 - 2 = 1, तो यहाँ पे मेरा काउंट हो गया 6। ठीक है, मेरा काउंट यहाँ 6 हो गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको हाईएस्ट रख के और इसको सेकंड हाईएस्ट रख के मैंने सारे लो वाली वैल्यूज को चेंज करके देख लिया। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं फिर से राइट को डिक्रीज करूँगी। ठीक है, अपने सेकंड हाईएस्ट को फिर से डिक्रीज किया। जब मैंने अपने सेकंड हाईएस्ट को डिक्रीज करा, मेरा आई वहीं रखा है, तो मैंने सिर्फ अपने सेकंड हाईएस्ट को डिक्रीज किया है। ठीक है, ये मेरा आई है, ये मेरा सेकंड हाईएस्ट है, ये मेरा लोएस्ट है। अभी लोएस्ट मेरा फिर से 0 पे आ गया। तो मैंने चेक करा क्या मेरा 2 + 5 > 10 है, नहीं है। फिर मैंने अपने लो को इंक्रीज करा, तो मैंने फिर से चेक करा क्या मेरा लो और सेकंड हाईएस्ट > द हाईएस्ट है, नहीं है। फिर अब मैंने लो को इंक्रीज करा, तो मेरा लो क्या है, R के बराबर हो गया। तो मेरे दो, अब ऐसा कॉम्बिनेशन तो हो नहीं सकता 5 5 6 वाला, ये मेरा लो भी वही हो और R भी वही हो, मतलब सेकंड हाईएस्ट भी वही हो, लो भी वही हो, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो मेरे कब तक चेक वाली कंडीशन कब तक चलेगी, माय लो शुड बी ग्रेटर लेस देन राइट, है ना, मतलब लो यहाँ तक ही आ सकता है, यहाँ पे तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो ये कंडीशन अब मेरी फेल हो गई। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब मैं अपने यहाँ से मैं अपने राइट को डिक्रीज करना बंद कर दूंगी, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है ना, मतलब कि R जो है मेरा सेकंड हाईएस्ट जो है बस यहाँ तक ही जा सकता था, इससे कम तो जाएगा ही नहीं, इससे कम जाएगा ना तो सेकंड हाईएस्ट की वैल्यू डिक्रीज ही हो रही है ना, सेकंड हाईएस्ट की वैल्यू डिक्रीज ही हो रही है। तो अब कोई कॉम्बिनेशन फॉर्म होने ही नहीं वाला, क्योंकि 2 + 5 और 10 वाला कॉम्बिनेशन फेल हो गया, तो इससे छोटे वाले भी कोई कॉम्बिनेशन फॉर्म नहीं करेगा। जब मैं अपने सेकंड हाईएस्ट को डिक्रीज करूंगी तो नहीं करेगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम दूसरा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है,
इसमें अब मेरा राइट मेरा हाईएस्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मेरी हमेशा कंडीशन क्या है, जब मेरा हाईएस्ट बढ़ा मतलब हाईएस्ट डिक्रीज हुआ, मैंने हाईएस्ट इसको मान लिया तो मैंने सेकंड हाईएस्ट इसको मान लिया, ठीक है। फिर से मैंने चेक करा, अब मेरा सेकंड हाईएस्ट है 8, सेकंड हाईएस्ट कितना है 6 और लोएस्ट है मेरा 2। तो चेक करेंगे क्या 2 + 6 ग्रेटर देन 8 है, नहीं है। तो मैंने बोला चलो अपने लो को इंक्रीज करो, तो 4 + 6 ग्रेटर देन 8 है, हाँ ये एक ट्राइंगल फॉर्म करेगी, ठीक है। तो अब फिर से मेरा कितने से काउंट इंक्रीज होगा, r - l से इंक्रीज होगा। तो काउंट मेरा 6 था, r क्या है यहाँ 3, 3 - 1, 3 - 1 इज 2। तो काउंट मेरा 2 से और इंक्रीज होगा, तो मेरा काउंट इधर हो गया 8, ठीक है। तो मैं इसको मिटा लेती हूँ, अभी मेरा काउंट है 8 के बराबर। ठीक है, मेरा काउंट है 8 के बराबर, ठीक है। अब मैं क्या, ठीक मैंने अपना काउंट इंक्रीज कर लिया, निकाल लिया सब कुछ, ऑलराइट। अब हमने क्या किया, फिर से मेरी हाईएस्ट को फिक्स रखा, फिर सेकंड हाईएस्ट को मूव करा। अब मेरा सेकंड हाईएस्ट यहाँ ही r, तो इसने चेक करा वो मेरा लो आया 2 पे। तो इसने चेक करा क्या 2 + 5 जो मेरा है ग्रेटर देन 8 है, नहीं। तो इसने बोला लो को इंक्रीज करो, तो इसने चेक करा क्या मेरा 4 + 5 ग्रेटर देन 8 है, यस ये ग्रेटर देन 8 है। तो फिर से मेरा लो यहाँ पे आया, लो मेरा है इस पे इंडेक्स नंबर 1 पे, ठीक है। लो मेरा है इंडेक्स नंबर 1 पे, दिस इज माई लो। तो ये क्या करेगा, अब फिर से r - l करेगा, r कितना है 2 है, 2 - 1 इज 1। तो मेरे काउंट को फिर से r - l से इंक्रीज करो, तो मेरा काउंट अब हो गया 9, ठीक है। मेरा काउंट 9 के बराबर हो गया। अब क्या होगा, अब मैं करूंगी, अब मैं अपने राइट को डिक्रीज कर नहीं सकती, लो को बढ़ा सकती नहीं हूँ। तो मैं क्या करूंगी, अब मैं अपने हाईएस्ट को फिर से डिक्रीज करूंगी, ठीक है। अब मैं अपने हाईएस्ट को डिक्रीज करूंगी, मेरा हाईएस्ट आ गया 6 पे, ठीक। अब मेरा जब हाईएस्ट 6 पे आ गया, तो मेरा लो फिर से 0 पे होगा, और मेरा जो राइट है वो तो इसी पोजीशन पे होगा, है ना। ये मेरा लो है, और मेरा राइट जो है वो i - 1 पोजीशन पे होगा, ठीक है, जो कि है अभी। मैं चेक करूंगी क्या 2 + 5 ग्रेटर देन 6 है, यस इट इज, मतलब कि एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही है। तो अगर 2 और 5 और 6 एक ट्राइंगल फॉर्म करे, तो 4 और 5 और 6 भी करेंगे। तो फिर से मेरा काउंट किससे इंक्रीज होगा, r - l से, मतलब मेरा काउंट 2 से इंक्रीज होगा। मेरा काउंट अब हो गया है 11, ठीक है, मेरा काउंट 11 हो गया। अब मैंने क्या किया, अब मैं अपने राइट को डिक्रीज करके देखूंगी, और लो को फिर से 0 रख के देखूंगी। तो मैंने देखा क्या 2, 4 और 6 एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, तो नहीं करेगा, क्योंकि 2 + 4 जो है वो ग्रेटर देन 6 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात खत्म हो जाती। फिर मैंने क्या किया, अब मैं अपने राइट को डिक्रीज नहीं कर सकती, है ना। तो मैंने अपने हाईएस्ट को ही डिक्रीज कर दिया, हमने सेकंड हाईएस्ट को मैं अब डिक्रीज फर्दर कर नहीं पा रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, अपने हाईएस्ट को डिक्रीज करूँगी, जो कि आ जाएगा इंडेक्स नंबर 2 पे। अब ये मेरा है हाईएस्ट, ये मेरा सेकंड हाईएस्ट है, और ये मेरा लोएस्ट है। इसमें चेक करा क्या 2 + 4 ग्रेटर देन 5 है, यस ग्रेटर देन 5 है। तो इसने काउंट इंक्रीज कर दिया r - l से। तो अब ये हो गया r - l मतलब 2 - 1 - 0 क्या हो गया 1, r - l 1 से इंक्रीज हुआ काउंट, तो 11 से 12 हो गया, ठीक है। अब इसने क्या किया, क्या अब मैं अपने हाईएस्ट को फर्दर डिक्रीज कर सकती हूँ, अपने सेकंड हाईएस्ट को तो मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो लो के बराबर हो जाएगा। तो मैं अपने सेकंड हाईएस्ट को कर सकती हूँ डिक्रीज, नहीं कर सकती, क्योंकि देखो अब मेरा जैसे मेरा सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे आ गया, तो मेरा हाईएस्ट यहाँ पे आ गया 1 पे, तो सेकंड हाईएस्ट 0 पे आएगा। अब तो मेरे पास कोई थर्ड साइड बची ही नहीं, राइट। तो मेरा हाईएस्ट कहाँ तक वेरी कर सकता है, n - 1 से लेके 2 तक, इससे कम तो जा ही नहीं सकता। इससे कम जाएगा तो मेरे को सेकंड हाईएस्ट तो मिल जाएगा, लेकिन लोएस्ट साइड ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हमारा लूप कहाँ तक चलेगा, n - 1 से लेके 2 तक, ठीक है। और मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा हाईएस्ट की वैल्यू n - 1 से लेके 2 तक चल सकती है, ठीक है। और एक और बात, अब हमें याद रखना है कि हमें करना क्या क्या है। देखो जब भी मेरी लोएस्ट साइड प्लस सेकंड हाईएस्ट साइड फॉर्म कर देगी मेरा ट्राइंगल, तो मुझे काउंट को इंक्रीज करना है सेकंड हाईएस्ट माइनस लो से, है ना। सेकंड हाईएस्ट क्या है, मेरा इंडेक्स है, और लो भी मेरा इंडेक्स है, ठीक है। क्योंकि अगर सबसे लोएस्ट और सेकंड हाईएस्ट एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही है, तो उससे बड़ी अगर मैं लो को और इंक्रीज करूंगी, वो भी ट्राइंगल डेफिनेटली फॉर्म करने वाली है। फिर उसके बाद मुझे जब भी मेरा सारे लोएस्ट वाला कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सेकंड हाईएस्ट और हाईएस्ट को फिक्स करके मैं एक बार सेकंड हाईएस्ट को अपने वेरी करूंगी, ठीक है, हर बार।
और अपने लो को फिर वेरी करूंगी, और फिर उसके बाद मैं एक एक बार अपने हाईएस्ट को भी वेरी करूंगी, ठीक है। तो मेरे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी चेक हो जाएंगे और मुझे पता भी चल जाएगा मेरे कितना ट्रायंगल बन पा रहे हैं, ठीक है। अब हम उसको कोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, सॉर्ट करना है अपने एरे को, ARR डॉट लेंथ, सॉरी ARR डॉट बिगिन, ARR डॉट एंड तक, ठीक है। हमने सॉर्ट किया, हमने बनाया सबसे पहले लो, और सॉरी वी कैन से L बनाया और R बनाया और बनाया काउंट जो कि है 0 के बराबर, और हमने हमारे ARR की लेंथ ले ली जो कि साइज ARR डॉट साइज, ठीक है। और अब हम चलाएंगे फॉर लूप, फॉर int I equal to n minus 1, I should be greater than equal to I minus 1. Okay, now let's do what? Now let's see. First of all, every time my low will be initialized to 0 and my right will be initialized to I minus 1, that is highest minus 1, one's index. Okay, and now I will be checking while low is smaller than right, check if these two sides, that is low and high, low and second highest, ARR of low plus ARR of right is greater than ARR of I or not. If it's greater than ARR of I, it means it forms a triangle. So what do we have to do? Jab we form a triangle, we have to increase the like वो करना increase count by R minus L. Alright, and decrease R minus minus else L, and then return count. रन करके देखते हैं, नोट किया एंड ठीक है। एरर आई है माइनस माइनस, रॉन्ग आंसर, काउंट प्लस तो R minus L. ओके, एक्सेप्टेड एंड सबमिट कर देखते हैं। Okay, submitted. So I hope I was able to make it clear to you guys. So I hope you like this video, and if you like this video, please like, share and comment, and thanks for watching.